एक व्यक्ति था, उसके 4 बेटे थे और वो बहुत गरीब था, बहुत बदहाल था, बहुत परेशान था, बहुत मेहनत मशक्क़त करके अपने बच्चों की परवरिश कर रहा था और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करना चाह रहा था। कुछ अपने जीवन में बेहतर दिन लाने की कोशिश और उम्मीद में वो जिए जा रहा था। उसके गांव में बड़ी त्रासदी थी, बहुत समस्याएं थी, बहुत तरह के ऐसे अनचाहे माहौल में वो अपने को सरवाइव कर रहा था, जीवित रखे हुए था। उसके पटीदारी में, उसके गांव में दूसरी जातियों का कलह, उसके पटीदारी के लोगों का कलह, तमाम तरह के कलह को वो झेल रहा था। कई बार वो मार खाता रहा, कई बार बेइज्जत होता रहा, पुलिस में, प्रशासन में, तमाम तरह से उसे हर समय शोषण किया जाता रहा। उसके मन में एक ख्याल आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आई, कहीं से किसी का सुना, कोई राय किसी ने उसे दे दिया। वैसे तो इस तरह की राय जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, मेरे पिता स्वर्गीय मेरे रामनिवास निषाद, जो मेरे पिताजी थे, स्वर्गीय श्री रामनिवास साहनी या निषाद जो भी कहिए, तो वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी किसी को ऐसी राय दी थी कि ऐसी परिस्थितियों से उभरने के लिए आपको ये कार्य करना चाहिए। तो उस व्यक्ति को भी किसी ने राय दिया और कहा कि अगर समाज में सामाजिक स्थिति और वर्चस्व बनाना है या अपने आप को जीवित रखना है, तो तुम्हारे 4 बेटे हैं, एक बेटे को बदमाश बना दो, गुंडा बना दो, मरकहा बना दो। बात समझिएगा, बहुत छोटी सी बात है, दिमाग में बात आई तो समझना कि ये सही है कि नहीं है, सटीक है कि नहीं है। अब उसने क्या किया कि अपने पहलवान सरीखे बरियार जो उसका बेटा था, दूसरे या तीसरे नंबर का, उसको उसने खूब खिलाना पिलाना शुरू किया, गाली गलौज सिखाना शुरू किया और दहाड़ना शुरू किया, लड़ना शुरू किया। आप लोगों को याद होगा एक फिल्म भी इस तरह की आई थी। वह फिल्म जो है आमिर खान साहब की फिल्म थी और उसमें जो वो अपनी बेटियों को पहलवान बनाते हैं, यानी कि वो देखते हैं कि लड़ते हुए बेटी हमारी धाकड़ है, जिसमें गाना था ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ठीक है। तो वह फिल्म को जो है कहीं ना कहीं इस तरह दिखाया गया कि वो अपनी बेटी को पहलवान क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनकी बेटी तो लड़ाकू है, बहुत बरियार है, बलिष्ठ है, लड़कों को पटक देती है, मार देती है। तो उनके अंदर आइडिया आता है कि मेरा बेटा नहीं है कोई, वैसे वो अपने बेटा को पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन 4 बेटियां हो गई तो चारों को वो लोग मतलब अपनी बेटियों को ही पहलवान बनाने का कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया। तो फोगाट, महावीर फोगाट पहलवान के ऊपर ही वो कहानी बनी हुई है। हरियाणा के वो पहलवान थे, असली जीवन में अभी भी हैं। गीता बबीता उनकी बेटियां हुआ करती हैं, अभी भी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुकी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि वो आदमी भी अपने बेटे को बदमाश बनाने की प्रक्रिया पे काम करने लगा। अब वो बदमाश बनाने में सफल हो गया, उसका बेटा मरकहा बन गया, बात बात में गाली गलौज लाठी डंडा सब लेके लड़ जाता, भिड़ जाता। अब इससे क्या हुआ कि उसको सुरक्षा मिल गई, यानी उसके पिता को बड़ी शांति मिली, सुकून मिला, उसका घर सिक्योर होगा, सुरक्षित हो गया। उसके अगल बगल जो दोस्त मित्र थे, अड़ोसी पड़ोसी, वो भी डरने लगे, वो लोग भी सुरक्षा देने लगे, वो लोग भी बड़ा बाबू भैया कह के बतियाने लगे, बड़ा राजकाज आ गया। लेकिन एक समय के साथ ऐसा वक्त आया कि उसके बेटे का वर्चस्व कुछ ऐसा बढ़ा कि वो अपराध की दुनिया में एक नाम बना दिया, एक अलग तरह का अपना एक वर्चस्व बना दिया। अपराध की दुनिया में अब उसका वर्चस्व इस कदर बढ़ा कि उसे अपराध की रोटी खाने में मजा आने लगा। अब उसे वहीं से अब उसका जीवन मजबूर हो गया ना, वो गुंडा बन गया, दूसरा कोई काम कर नहीं सकता है। पुलिस वालों से गांठ जोड़, सटीक नेताओं के लिए क्राइम करना, नेताओं के लिए इस तरह की तमाम गतिविधियों में काम करना। अब उसका क्राइम से नाता जुड़ गया, वही उसका पेशा बन गया, जेल में एक पैर बाहर। इस वजह से एक समय आता है दोस्तों कि वो जेल की सलाखों के पीछे महीनों रहता है, तो इसका बाप कमजोर हो जाता है, या नहीं भी कमजोर होता है तो बड़ा दुखी हो जाता है। फिर एक समय आता है उसका बेटा मार दिया जाता है, वो एनकाउंटर में मरे या किसी बदमाश की गोली से मर जाए। लेकिन अब आप लोग समझ लेना बात को, मैं जो कहना चाहता हूं कि हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि गुंडा बदमाश बन गया तो फिर वो राजनीति में जाके मंत्री मिनिस्टर बन जाए और सुरक्षित हो जाए, अपने लाइन पानी को बदल दे और फिर वो जो है एक शानदार जीवन शैली की तरफ आ जाए। ये पहले के बहुत सारे समय में होता रहता था। अब जो है अगर संतुलन है उस बदमाश में तो वो शुरू से ही अपने आप को संतुलित करेगा, अपने आप को संयमित करेगा। बदमाशों का सबसे बड़ा दुष्परिणाम जब आता है तो क्या आता है कि आप किसी को भी मारने लगो, किसी को भी, यानी हर किसी को एक ही लौरी से हाँकने लगो, एक ही डंडे से हाँकने लगो, तो ये बदमाश का जो है दूसरा रूप दिखाई देने लगता है। वो फिर आतंकवादी हो जाता है, आतताई हो जाता है।
आतताई बनना और फिर बेहतर बदमाश बनना। यानी आप लोग समझो कि एक ऐसी रेपुटेशन बनती है कि अलग अलग तरह की होती है। अमीरों को लूटना, गरीबों में बांटना, इस तरह के भी गुंडे बवाली हुआ करते थे पहले। आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि यह जीवन जो है, ये परिपाटी पे चलने वाले लोग अगर अपने बेटे को बदमाश बनाए, पहलवान बनाए, और बेटा लायक नहीं निकला, गलतियां कर गया, सूझबूझ वाला नहीं निकला, उसे सही लोग नहीं मिले, तो उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करके उसे मरवा डालेंगे, खत्म कर डालेंगे। फिर वह बाप पूरी तरह से टूट जाएगा, लाचार हो जाएगा और बहुत कमजोर हो जाएगा। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे लेके आया हूं कल के तारीख की आरक्षण रैली में जो कुछ भी हुआ डॉक्टर संजय निषाद के साथ, और आपके इस बहुत बड़े कहीं ना कहीं गफलत में डालकर क्या नेता कर रहे हैं और क्या जनता समझ रही है, क्या करना चाहिए, इस विषय पे बात करेंगे। मेरे पेज पे आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, धन्यवाद इसके लिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, करते रहिएगा, ये भी आपका सहयोग है। अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यही हाल हुआ है डॉक्टर संजय निषाद और हमारे निषाद समाज के साथ, ऐतिहासिक निषाद समाज के साथ। आपने अपना एक बेटा बनाया, आप बहुत आहत थे, आप समाज के दूसरे वर्ग से सताए हुए लोग थे, आप इधर उधर बिखरे हुए लोग थे, आप जो है दूसरी पार्टियों में बिखर कर वोट दे रहे थे। आपका एक बेटा पहलवान बना, आपने बनाया, नेता बनाया, मजबूत नेता बनाया, डॉक्टर संजय निषाद या ऐसे तमाम लोग, सनाब मल्लाह, मुकेश सहनी, ऐसे तमाम लोगों ने अपने अपने एक नेता को, अपने प्रतिनिधि को अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर एक मजबूत जो है नेता बना दिया, पहलवान बना दिया। अब वो नेता किस हद तक अपनी दायित्व निभाता है या किस तरह की परिस्थितियों में वो पल रहा है, बड़ा हो रहा है, ये बहुत बारीक बात है। कल की रैली में क्या हुआ आप लोग जान लीजिए। कुछ छात्र उग्र आंदोलन कर रहे थे। आपको बताऊं कि छात्रों की एक लॉबी, पिछड़े वर्ग के वो छात्र हैं, लोग पिछड़े समाज से आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा तादाद आप समझ ही रहे हैं किस बिरादरी की होगी। निषाद समाज तो छात्र और वो टीचर बनने की तैयारी कर नहीं रहा है, वह लोग छात्र आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए? उनका ओबीसी कैटेगरी में जो चयन होना है, जो परीक्षाएं होनी है, उसमें धांधली का आरोप लगाया है। उन लोगों ने धांधली हुई है उनके साथ और हो रही है। 27% जिस तरह से पिछड़ी को और आरक्षण मिला हुआ है, 21% जिस तरह से SC ST को मिला हुआ है, तो उस आरक्षण में कुछ सेंध लगा दी गई है, ऐसा उन लोगों का आरोप है कि 15,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई है सरकार के द्वारा, वो दूसरे बिरादरी के, दूसरे अपर कास्ट के लोगों को दे दिया गया है, झांसा दे दिया गया है, घपला किया गया है। इस आरोप को लगाते हुए वो सारे लोग पिछड़ी ओबीसी आंदोलन करता है वो लोग। उसमें अब हर बिरादरी के बच्चे होंगे, यादव, कुर्मी, जो भी बढ़ई या निषाद, 2-1 होंगे। तो गिनती में 2-1 मैंने बोला, तो इसको समझना बात को, क्योंकि आप लोग टीचर नहीं बनना चाहते हो, आप लोगों ने अपना एक नेता बना दिया, आपने अपना एक बदमाश बेटा बना दिया, तो अपना दायित्व तो निभाना भूल गए। आप लोग अब एकदम डिपेंड हो गए कि हमारा बेटा तो बदमाश बन गया है, अब कोई बात नहीं है, अब मंगरू को मारूंगा, अब फलाने को चीरूंगा, बात खत्म। ऐसे कर पाओगे? टीचर आप नहीं बनोगे, आपका बेटा नहीं बनेगा, तो खाली आपका एक बदमाश बेटा बन गया रहेगा तो काम चल जाएगा। एक और आदमी का उदाहरण दे देना बहुत सटीक रहता है कि एक आदमी सोचता है कि पुलिस से परेशान हूं, मैं अपने बेटा को पुलिस बनाऊंगा। एक आदमी सोचता है मुझे कोर्ट कचहरी में न्याय नहीं मिला, मेरे साथ अन्याय हो गया, मैं अपने बेटा को, अपनी बेटी को जज बनाऊंगी। ऐसे करके सोच जब डेवलप करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप लोगों ने सिर्फ एक चीज बना लिया है, हमने एक नेता बना दिया, उस नेता के ऊपर हम आश्रित रहेंगे, उसी पे डिपेंड रहेंगे, अब हमको कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप अपना दायित्व तो नहीं निभा रहे हो। मैं मीडिया चला रहा हूं, मैं मीडिया रिपोर्टर का कार्य कर रहा हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज पे अपना पेज बनाया हूं, मैंने अपना चैनल बनाया है। एक दिन में अगर आप लोग चाह दोगे तो सब्सक्राइब करके इसको मोनेटाइज बना दोगे, इसको जो है आप लोग इस लॉबी में ला दोगे कि ये चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाए, इससे पैसे आने लगे। लेकिन ऐसा तो आप लोग करोगे नहीं। यहाँ तो आप लोगों को बुराई करने को चाहिए ना। यहाँ बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो अपने गोडाउन में, अपने कहीं किसी दुकान में, अपने मॉल में, अपने ऑफिस में बैठकर, निषाद समाज की आबादी है, उसको तो ये चाहिए फलाना कैसे कर रहा है बे, क्यों ये बकर बकर दिन भर करता रहता है बे, कोई और काम धंधा इसको नहीं है क्या? बताओ पहले। हम तो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपने बच्चों को शान से रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। हम तो चंदा ना देते हैं ना लेते हैं, हम तो डांट के भगा देते हैं। हम बताते भी नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है, ताकि ये लोग चंदा मांगने ना आने पाए। यानी आप क्या कर रहे हो? आप लोग समझिए
किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो व्यक्ति व्यवसायी हो, नौकरी वाला हो, चाहे कोई भी बहुत बढ़िया अपना छोटा मोटा धंधा करता हो। छोटे मोटे आम लोगों को छोड़ दिया जाए, जो लोग थोड़े फुर्सत में हैं, तो बाकी लोगों के पास टाइम ही नहीं है समाज हित में कोई कार्य करने का। वह लोग अपना घर चला रहे हैं, अपना परिवार चलाने में परेशान है, अपना पैसा जोड़ने घटाने में परेशान है, बढ़ाने में परेशान है। यहाँ पर जो लोग समाज हित में उतरे हैं, उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, इस बात का व्याख्यान करना बहुत कठिन है और बहुत आसान भी है। आप लोग समझ जाओगे। डॉक्टर संजय निषाद जिस कद को आज बनाए हैं, जिस मेहनत के वजह से आज कल जो लखनऊ में उन्होंने अमित शाह जी की उपस्थिति में या योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में जो पूरे देश को अपनी ताकत दिखाया, जो रैली में भीड़ आई, लाल टोपी, लाल अंगोछा और लाल झंडा लेकर, वो खाने का काम नहीं था। पूरे प्रदेश से लोग, यहाँ तक कह सकते हैं कि पूरे देश से लोग जुटे हुए थे लखनऊ में, रमाबाई अंबेडकर पार्क में। और जो जलजला फैला वो बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पे जो हंगामा और कुर्सियाँ टूटने की चरचराहट आपके कानों में जा रही है, वो क्या है आप जानते हो? वह ऐसे उन्हीं डॉक्टर संजय निषाद के कुछ विरोधी लोगों की चाल है। उसमें लाल टोपी अंगोछा लगाकर कुछ ऐसे लोग घुस गए थे जिन लोगों को यही करना था, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आरक्षण लेने के लिए बोरा लेकर गए थे क्या? आरक्षण जो है थैली में मिलेगा, रैली में मिलेगा जी। आरक्षण पार्लियामेंट में मिलेगा, लोकसभा और राज्यसभा के संसद भवन में मिलेगा। आप लोग आरक्षण लेने के लिए झोरा और बोरा लेकर जाने की बात कर रहे हो। यह 10, 20, 50 गुंडे इस तरह के विरोधी ढूक जा रहे हैं रैलियों में। आप लोग उनकी पहचान नहीं कर पा रहे हो और आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ जा रही है। कहने का आशय यह है, मैं आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहता हूं, ये वो लोग थे जो डॉक्टर संजय निषाद से सरोकार नहीं रखते, उनकी नीतियों से, उनके दिमाग से। मैं नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर संजय निषाद एकदम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया हैं। आप लोग अपने तरीके से आकलन कर लो। कोई और दूसरा नेता जो आपका बहुत बढ़िया लग रहा है, आप उसका सर्वे कर लो, कौन है बहुत बढ़िया। सब एक ही जैसे हैं भाई। किसको चुनोगे, किसको लाओगे, यानी कौन किसका साथ दोगे, ये चुनाव सर पर आ गया है। और आप ये चिल्लाओगे कि नहीं वोट, आरक्षण नहीं मिला तो वोट नहीं। ऐसा चिल्लाने का अभी ये वक्त नहीं है। अभी वक्त है डॉक्टर संजय निषाद के हाथों को मजबूत करने का, उस व्यक्ति के साथ को कदापि नहीं छोड़ना है, ऐसी सौगंध लेने का। उसका कारण जान लो। जैसे ही यही तो लोग चाहते हैं, विरोधियों की यही तो चाल है। मैं यहां तक स्पष्ट कर देना चाहता हूं मेरे भाई कि यह भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि अगर निषाद वोट हमारे झोली में नहीं आया तो फिर ये जाएगा कहां? ये सर्वे को समझो आप, ये जाएगा कहां? या तो निषाद पार्टी से हम अलाइंज नहीं करें तो सारे निषाद सिर्फ निषाद पार्टी को वोट दे देंगे तो वो किसी काम नहीं आएगा। अगर सारे निषाद मुकेश सहनी को वोट दे देंगे तो किसी काम नहीं आएगा। यानी अगर ये सपा के खाते में चला गया, अगर ये बसपा के पाले में चला गया, तब इस वोट का बहुत बड़ा सदुपयोग हो जाएगा। यानी यह वोट किसी भी तरफ बसपा और सपा या कांग्रेस के पास न जाने पाए, क्योंकि यही तीन मजबूत पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से पंजा लड़ा सकती हैं और लड़ा रही हैं। तो अब आप क्या करोगे? अब आप गौर करो, बहुत बारीक बात है ये ऐसी बात है जिसको आप समझ गए तो बहुत बड़ा रहस्य समझ में आ जाएगा। रैलियों में हंगामा और झंडा फहरा कर जो लोग बवाल कर रहे हैं, वो लोग उनको न चाहने वाले लोग हैं। जो लोग उनका बना बनाया खेल बिगाड़ना चाहते हैं, वह लोग हैं। यानी कहीं से भी बिटोर के ला दिए जाते हैं, प्लानिंग करके ला दिए जाते हैं। हम कह रहे हैं निषाद पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, उन्हें किसी तरह से बरगला दिया गया। उनको, वो सीधे साधे लोग हैं, समझा दिया गया कि वहां पे नारा लगाना है, हम नारा लगाएंगे कि भाई हमको अगर नहीं आरक्षण मिला तो हम लोग वोट नहीं देंगे, तो आप भी हमारा साथ देना। यही बस हो रहा है। आप लोग इस समय आज के तारीख में अगर वीआईपी के साथ हो, निषाद पार्टी के साथ हो, तो जहां भी हो भैया आप रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जो सोचो जरा कि अगर आपके वोट को, अगर आप डॉक्टर संजय निषाद से हटकर ये सोच रहे हो कि मैं भाजपा के साथ ये रहेंगे तो मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, मैं डॉक्टर संजय निषाद का साथ छोड़ दूंगा, तो कहां जाओगे? कहां जाओगे भाई? अरे भैया कहां जाओगे? सोच पाए हो कभी? हम रिसिया जाए प्लेटफार्म पर जाकर, नहीं हम बम्बई नहीं जाएंगे, नहीं हम नहीं चढ़ेंगे ट्रेन में, जाओ। तो सोचे हो कि कहां जाओगे? हैं?
ये सोचे ही नहीं कि जाओगे कहाँ, किसी भी ट्रेन में चढ़ जाओगे क्या कूद कर, किसी भी ट्रेन में चढ़ जाओगे पहुंच जाओगे बंगाल। अब बंगाल जाओगे तो वहाँ खाल उतार लिया जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तुम सपा, बसपा, कांग्रेस या भाजपा, 4 विकल्प हैं, चारों में से जो पार्टी ज्यादा जो है सीटें लाएगी वो सरकार में जाएगी। किसका बनवाना चाहते हो? भाजपा तुम्हारा मतलब आ जाएगी तो बहुत खराब काम हो जाएगा। तुम ये सोचो कि तुमने अपने एक भाई को, एक बेटा को बलवान बना दिया, ताकतवर बना दिया, उसकी खुराक ज्यादा हो गई, वो ज्यादा खाने लगा, तो खिलाओ ना भाई, कुछ दिन और खिला लो। बिला के इतना दिन तक खिलाते रहे तो कुछ दिन और खिला लो, इस विधानसभा चुनाव तक खिला लो। ये तू 4 सीट, 5 सीट, 10 सीट निकाल दो इस आदमी का। जब निकाल दोगे और ये विधानसभा में जाकर भी कुछ भी नहीं कर पाए, कितना दिन तक नहीं करेगा? 2-4 साल, 5 साल ना रहेगा आदमी, बीच में 24 का चुनाव आएगा, 2 साल 3 साल का मौका मिलेगा, 24 में लताड़ देना, कह देना कि बेकार हो आप, आपको हम लोगों ने विधानसभा में 4 गो 10 गो विधायक दिया, आपने कुछ नहीं किया। लेकिन विधानसभा के इस चुनाव में ऐन मौके पर जो इनको न चाहने वाली पार्टियां हैं, वह लोग चाह रही हैं कि आप उनका खिलाफत करो, बगावत करो और आप लोग उनसे हट जाओ। यानी ये किसी और के न रहें, ये किसी और के न रहें, अकेले पड़ जाएं। अकेले पड़ जाएं तो किसी और के नहीं रहेंगे, इनको वोट नहीं दोगे, इनको सपोर्ट नहीं करोगे तो ये हार जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे, 2-4 को धारा लाद कर इनको जेल में भेज दिया जाएगा, जो भी सरकार आएगी। याद करो, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो बड़ा मजा मारोगे क्या तुम लोग, बहुत परेशान हो जाओगे। और जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा वो लोग जरा सर्वे करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, बुद्धि खुल जाएगा, हरियर हो जाएगा दिमागवा। और मैं किसी पार्टी का विरोध डायरेक्ट करने की बात कर भी नहीं रहा हूं, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, बुद्धि दिमाग को स्पष्ट करना चाहता हूं, खोलना चाहता हूं तुम लोगों के मस्तिष्क पटल को। जो मूर्ख जो है अपने घरों में बैठ के कहते हैं भाई हमको तो राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमको कोई लेना देना नहीं, कोई खाने को देता है क्या? अबे खाने को नहीं देता है भैया, तुम अपना कमा रहे हो, अपना खा रहे हो, खाते रहो, जय जयकार करते रहो, सब अच्छी बात है। लेकिन एक पहलू पर, राजनीति के पहलू पर जो सबसे कद्दावर और मजबूत नेता है तुम्हारा, मुझे डॉक्टर संजय निषाद खाने को नहीं दे रहे हैं, मैं भी बोल सकता हूं, मुझे वो दे नहीं रहे हैं खाने को कि मैं बोलूं उनकी बात, लेकिन मैं सिर्फ जो सत्य है वो बोल रहा हूं, जो सटीक बात है वो बोल रहा हूं। मुकेश सहनी के बारे में बोलूंगा यही बात, अगर वो इस लेवल पर आ गए तो यहां पर उनका गठबंधन जब तक किसी से नहीं होगा, उनका साथ कोई पार्टी खुलकर नहीं देगी मुकेश सहनी का, तब तक वो कोई सीट निकाल पाएंगे क्या? वो सारी सीट जहां जहां लड़ेंगे वो हार जाएंगे। सिर्फ निषाद वोट पर जो है आप लोग सीट निकालोगे, कहां से सीट निकल जाएगी? ये कौन सी नीति है? निषाद पार्टी की एक कमजोरी बता दूं, और निषाद पार्टी में जो नेता बनने जाएगा निषाद, वो चारों खाने नाचिया के चित्त हो जाएगा। पूछो कैसे? मान लो मैं निषाद आदमी हूं, मैं नेता बनने के लिए विधायक का सीट एक ठो दे दिए हमको डॉक्टर संजय निषाद जी, आइए आइए आप लड़िए चिल्लू पार से, आइए आप लड़िए रुद्रपुर से, आइए आप दरभंगा से, कहीं से मैं लड़ूंगा। मुझे निषाद भाई जय निषाद राज करके आएंगे वोट देने, और दूसरे लोग क्या करेंगे? जूता चलाएंगे, चप्पल चलाएंगे, रैली में जाके बवाल करेंगे। मेरे को वोट मिलेगा? हैं क्या वोट मिलेगा? मुझे सिर्फ अपने निषादों का वोट मिल के रह जाएगा ना। तो क्या होता है? ये बोल रहा है सूरज निषाद, तुम भी दलाल लग रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत सही पकड़े हो सूरज बेटा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे लोग देखो कमेंट करेंगे, दलाल लोग कहेंगे, लोग गाली देंगे। यानी निषाद समाज के दम पर खाली अगर तुम चाहोगे लड़ना भिड़ना, नहीं लड़ पाओगे भैया। किसी न किसी पार्टी के साथ आपको गठबंधन करना होगा, जुड़ना होगा। जितेंद्र निषाद बहुत दिन तक अलग जगाते रहे, जिन लोगों को वो लताड़ते रहे, आज भाजपा से वो हाथ मिलाए लखनऊ में कुछ दिन पहले, तो भाजपा से मिलाए तो कुछ मजबूत हो जाएंगे। अगर वो कहीं से टिकट पा जाएं और भाजपा समर्थित अगर प्रत्याशी बन जाएं तो वो जीत सकते हैं। कांग्रेस समर्थित कोई प्रत्याशी आ जाए, वो भी लड़ाई लड़ेगा, वो भी जीत सकता है। यानी पार्टियों का जब तक रिजर्व वोट बैंक आपको डाइवर्ट नहीं होगा, तब तक आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। निषाद आदमी, निषाद नेता, निषाद पार्टी से लड़ेगा, खाली निषादों का वोट पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अगर वहां सीट पर वो अगर एलाइज है, अगर वो सीट पर गठबंधन है, तो निषाद नेता भी रहेगा, और अगर भाजपा से वहां पे समझौता हुआ सीट है तो निषाद नेता भी विधायक
बन जाएगा, निषाद पार्टी से बन जाएगा, क्योंकि उसे भाजपा का वोट मिलेगा या कांग्रेस का सपोर्ट मिलेगा, जिस पार्टी से उसका गठबंधन रहेगा। मतलब आपकी पार्टी जहां पे डॉक्टर संजय निषाद जा रहे हैं, चाहे वो मजबूरी बस जा रहे हैं, चाहे वो लाचारी बस जा रहे हैं, जिस वजह से जा रहे हैं, अभी की परिस्थितियां ये है कि आपने अपने बेटा को पहलवान बनाया है तो एक थरिया खाने को दो, तो वही हाल हो गया है कि आप डॉक्टर संजय निषाद के अलावा किसी को भी इस स्थिति में नहीं है कि आप सपोर्ट करो। अगर आपके मुकेश सहनी या अन्य कोई नेता ऐसा लगता है भविष्य में कि यह बहुत तेजी और बहुत मजबूती से किसी गठबंधन के साथ आ रहा है, तो आप उसको सहयोग करो। बात समझ गए? मान लो आपको किसी विधानसभा से कोई व्यक्ति भाजपा का प्रत्याशी बन के निषाद नेता आया, और या सपा का आया या बसपा का आया, तो उसको भी सपोर्ट कर सकते हो। अगर वो आपका नेता परफेक्ट है और वो निषाद बाहुल्य बेल्ट है, तो पार्टी का वोट मिल जाएगा और उस निषाद को वोट मिल जाएगा। अब वहां पे टैली कर लेना कि ये निषाद हमारा सीट निकलने वाली कौन है। दो निषाद लड़ रहे हैं, तो दोनों में से कौन मजबूत और कौन हमारा करीबी है, ये सारे चीज का टैली कर लेना और आप लोग अपनी लड़ाई को जारी रखना। मैं जो भी कहता हूं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो मैंने जो सर्वे किया है वह मैं बात बोल रहा हूं। छात्रों ने जो आंदोलन किया उसको भी जोड़ के देखा जा रहा है। रैली में छात्र 50-25 छात्र जो है शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद और हमें न्याय दो, इंसाफ दो, ऐसा करने लगे। आकर जहां जहां भी रैलियां होती हैं, आंदोलन करता जाते हैं, तो आंदोलन करने वाले उन लोगों को भी जोड़ लिया गया। भाई इनके रैली में हंगामा हो गया, कुर्सियां तोड़ी गई। कुर्सियां तोड़ने से क्या फर्क पड़ता है? अब तो बेचारा वो टेंट वाला भरेगा, या अगर वो इंश्योरेंस करवाया होगा तो इंश्योरेंस वाला भरेगा। नेता तो अपना काम करके चले गए। मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपना काम करिए। 2022 का चुनाव का अनाउंसमेंट होने जा रहा है। 9 जनवरी के बाद से जो है आचार संहिता लागू हो सकती है प्रदेश में, और इलेक्शन हो जाएंगे जनवरी से लेकर फरवरी तक, 3-4 चरणों में, 5 चरणों में, 7 चरणों में, जितने चरणों में हो, जहां से आप हैं आप वोट करिए और बहुत सारी जो है ताकत दीजिए निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय निषाद को। सना मल्लाह को ताकत में देने की बात करता, लेकिन सना मल्लाह अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे अलग अलग विधानसभाओं पर, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ वोट जो है खराब हो जाएगा। यानी थोड़े से वोट मिलेंगे और वो सीधे सीधे रद्द हो जाएंगे वोट ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं। बाकी सना मल्लाह, मुकेश सहनी जी का मैं आल्हा गाया हूं कल्पना जी के साथ में। वो एक बहुत कद्दावर नेता हैं। बिहार में जो उन्होंने किया है वो इतिहास रचने वाला काम है। उत्तर प्रदेश में जो करने आए हैं, मजबूत गठबंधन के साथ आए तो उनकी ताकत ज़्यादा जो है बढ़ जाएगी। बाकी रुपया पैसा खर्च करके जो हो रहा है, रैली हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उससे प्रचार प्रसार बढ़ेगा, कद बढ़ेगा कि हमारा एक बेटा आसमान से उतर रहा है, उड़न खटोला से आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। बाकी चीज़ें बहुत सारी हैं, बतियाते रहेंगे, जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते, प्रणाम। बहुत जल्दी कुछ और खबरों के साथ हाजिर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग देखते रहे, सुनते रहे इसके लिए। और मुझे आप लोग चैनलवा पे तो कम से कम मदद कर दो यार। मेरा चैनलवा सब्सक्राइब कर डालो। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार नाम का यूट्यूब चैनल है। अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब कर दोगे, बटन दबा दोगे, तो वो भी जो है कुछ पैसा आने लगेगा, वहाँ यूट्यूब वाला देगा। तुम लोग तो कुछ देने वाले हो नहीं, मैं जान गया हूँ। गाली देने के अलावा और कुछ मत करना, ताली देने के अलावा ताली बजा देना। चलो कोई बात नहीं, मेरा चैनल बनवा दो भैया। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर डालो। यकीन मानो, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार या मेरा जो पेज, इन सब से मोनेटाइज होकर पैसे आने लगेंगे तो मैं फ्रीडम पा जाऊंगा। थोड़ा सा मुझे आज़ादी मिलेगी फाइनेंशियली, तो मैं बहुत सारा कार्य कर पाऊंगा। बाकी कुछ लोग अपने दुकान में बैठ के बतिया रहे हैं कि भैया चंदा मांग रहा है, देखो बहुत बड़ा धंधा कर रहा है। जानते हो कितना मेहनत कठिन करना पड़ता है। दिन भर गाली देने वालों का फोन करने, समस्याएं बताने वालों का फोन आता है, अपना कोई काम कर ही नहीं पाएगा आदमी। डॉक्टर संजय निषाद का, चौधरी लौटन राम निषाद का, सन आप मल्लाह मुकेश सहनी का, श्री जयप्रकाश निषाद पशुधन मंत्री का, या जितने लोग संघर्षरत हैं नेता, उनका जीवन कितना कठिन हो गया है। ये जुम्मा 4 दिन के चैनल चलाने में और रियल रिपोर्ट चलाने में जान गया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, और सारी बातों के साथ हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत आभार।